दोस्तों, सुबह 9 बजे का समय होता है। एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, वो अपने गन्ने के खेत में अपनी बकरियां चराने के लिए लेके जाती है। जब दोपहर के 12 बज चुके थे, वो महिला अपने भतीजे को फोन करती है। उस महिला का भतीजा था 22 साल का। अपने भतीजे से फोन पे कहती है कि खेत में मैं अकेली हूँ, तुम कुछ भी सोचे समझे सीधा मुझसे मिलने के लिए खेत में आ जाओ। वो भतीजा भी अपने चाची से संबंध बनाने के लिए दोपहर के वक्त खेत में निकल जाता है। ये दोनों भी गन्ने के खेत में जाते हैं। एक दूसरे के साथ ये दोनों संबंध बनाने में लग जाते हैं। उस दिन उस खेत में इन दोनों के साथ जो होने वाला था, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है बिहार के पटना की। पटना का एक क्षेत्र लगता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में एक 35 साल की औरत जिसका नाम था सुजाता, वो उसके पति के साथ रहा करती थी। उसके पति का नाम था ओमकार, जो कि 40 साल का था। ये दोनों पति पत्नी एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जिनके दो बच्चे थे। लेकिन गांव में कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर गांव एक हॉस्टल में डाल दिया था। और जो आदमी था ओमकार, उससे भी गांव में कुछ काम काज नहीं था, क्योंकि वहां पे कुछ भी काम नहीं था। जो खेत था वो बहुत थोड़ा खेत था। ऐसे में ओमकार काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहा करता था। ऐसे में जो उसकी पत्नी थी, वो उसके माँ बाप के साथ उसी गांव में रहकर अपनी कुछ बकरियां थी उन्हें संभाला करती थी, और थोड़ा बहुत खेत था उससे भी देखा करती थी। उनका आजू बाजू में बहुत बड़ा परिवार था, और उसी में एक 22 साल का लड़का भी होता है जिसका नाम था सम्राट। वो लड़का 22 साल का था, और वो जो चाची थी वो 35 साल की होती है। जब उस महिला का पति घर पे नहीं था, तब उसे किसी भी चीज की अगर जरूरत होती तो वो अपने भतीजे को फोन करती और उसके हाथ से वो सब कुछ मंगा लेती थी। या फिर उस महिला को बाहर किधर जाना हो, वो अपने भतीजे से कहती कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे अर्जेंट काम है। उसके बाद ये दोनों चाची और उसका जो भतीजा था, ये दोनों बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। बहुत समय बीतने के बाद दोनों की आपसियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आते हैं। इतने पास आते हैं कि इन दोनों के सर पे एक दूसरे के लिए वासना सवार हो जाती है, और दोनों भी एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लग जाते हैं। ऐसे ही दोनों का जो भी रिलेशन था वो एक दूसरे के साथ चल रहा था। लगभग 1.5-2 साल का वक्त गुजर जाता है, तो चाची थी उसे अपने भतीजे की बहुत ज्यादा लत लग जाती है, क्योंकि वो अपने सास और ससुर को शाम को सुलाती है, और उसके बाद वो अपने भतीजे को फोन करके अपने घर पे बुलाती है। इसके बाद ये दोनों रात भर पति पत्नी की तरह रहा करते थे। या फिर दिन में भी जो औरत थी वो अपने खेत में जाया करती थी, और कुछ भी काम के सिलसिले में वो अपने भतीजे को फोन करके सीधे सीधे खेत में बुलाया करती थी। ये दोनों वहां पर भी एक दूसरे का भरपूर उपयोग करते थे। ऐसे ही 1.5-2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो औरत थी वो अपने भतीजे से एक दिन कहती है कि अभी मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं मेरे पति को छोड़ दूंगी, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके एकदम आराम से और चैन से रह सकते हैं। लेकिन जो भतीजा था उसने लगभग 1.5 से 2 साल तक उसका यूज कर लिया था, और उसे अब अपनी चाची से कोई भी लेना देना नहीं था। ऐसे में वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी चाची हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 2 बच्चे हैं, और जो मेरी जिंदगी है वो अभी बहुत ज्यादा बाकी है। मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। लेकिन जो औरत थी वो फिर उसे ब्लैकमेल करने में लग जाती है। वो उससे बहुत ज्यादा डराती है, धमकाती है कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरा शोषण किया, मेरा रेप किया, बलात्कार किया। ऐसे में जो और जो सम्राट था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे क्या। ये जो चाची थी उसने तो मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इसलिए वो जो भी उसकी चाची कहती वो हर चीज हर बात मान लिया करता था। जब भी चाची कहती कि मुझसे मिलने के लिए आया करो, वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे अपनी चाची से मिलने के लिए जाया करता था। उसकी हर जिद हर बात वो लड़का मानने में लग जाता है। लेकिन बहुत दिन यही सब चलने के बाद अब उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। ऐसे में उसे कुछ भी करके अपनी चाची से खुद का पीछा छुड़ाना था। लेकिन वो अगर कहीं बाहर जाता तो वो औरत उसे फोन करके वापस घर पे बुलाया करती, उसे धमकी दिया करती। ऐसे ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक किस्सा ही यहीं पे खत्म कर दूं। जो औरत थी मैं उसे मार के फेंक दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
फिर अगली दिन तारीख आती है 15 अक्टूबर 2024 की। जो महिला थी वो अपने बकरियां लेके हमेशा की तरह अपने खेत में चली गई थी। सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो महिला अपने खेत में जाती है। उसके बाद महिला अपने भतीजे को फोन करके बुलाती है। उस वक्त लगभग दोपहर के 12:30 या 1 बज चुके थे। इस समय जो भतीजा था सम्राट, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने साथ एक खंजर लेता है और उसको वो सीधा अपने चाची से मिलने के लिए खेत में चला जाता है। दोनों भी खेत में हर दिन की तरह गन्ने के खेत में जाके एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लग जाते हैं। संबंध बनाने के बाद उन दोनों के बीच में वापस से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि चाची थी तो उसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी। ऐसे में जो सम्राट था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से गुस्से में उसने अपने चाची का गला रेत दिया। उसके बाद वो वहां से अपने सीधा घर जाता है। घर जाने के बाद उसने अपना पूरा सामान पैक किया और सामान पैक करने के बाद उस गधे ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। मोबाइल बंद करने के बाद वो सीधा सीधा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। फिर शाम के 7-8 बज चुके थे। जो महिला खेत में गई थी वो अभी तक वापस नहीं आई थी। ऐसे में जो भी उसके आजू बाजू के परिवार के लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। आखिरकार की महिला इतनी देर तक कहाँ पे रह गई। जब फोन क्या करते घर के लोग तो महिला फोन भी नहीं उठाती। ऐसे में उसके घर के लोग उनके खेत की तरफ जाते हैं और उस महिला को ढूंढने में लग जाते हैं। खेत के बाजू में गन्ने के खेत के पास उस महिला की डेड बॉडी खून से लथपथ मिली थी। ऐसे में जो उसके पूरे लोग थे वो उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस वहां पे आती है। जो बॉडी थी उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर जो पुलिस थी वो उस महिला की फोन की सीडीआर निकालती है, मतलब कॉल की हिस्ट्री निकालती है। उसके बाद पता चलता है कि इंक्वायरी होने के बाद पता चलता है कि उसका एक जो भतीजा था उसका नाम था सम्राट, वो भी उसी दिन से लापता है। ऐसे में जो पुलिस थी उसे कुछ ना कुछ डाउट हो गया था। फोन की सीडीआर भी आ चुकी थी। ऐसे में इन दोनों चाची और जो उसका सम्राट था ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात किया करते थे। दोनों के बीच में बहुत गहरी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस को सम्राट पे शक हो गया। पुलिस ने सम्राट को अपने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। तब उसने सब कुछ बता दिया कि हाँ, मैंने ही मेरी चाची का खून किया, क्योंकि उसके साथ मेरे कुछ नाजायज संबंध थे। इसकी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद उसको कोर्ट में भेज दिया। फिर जो भी उसके ऊपर कार्रवाई बनती थी पुलिस ने वो कार्रवाई की। ये जो पूरी घटना हमने आपको सुनाई, ये किसी को भी बदनाम करना या परेशान करना या किसी भी नाते को बदनाम करना ये नहीं था, बस आपको सावधान करना हमारा उद्देश्य था। तो इस पूरी घटना के लिए आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में।